हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी हब। ये हैलोअल्केन्स और हैलोरीन्स का लेक्चर 06 रहने वाला है। और आपको याद होगा हैलोअल्केन्स कौन सी रिएक्शन शो करते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो आज हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे। तो हैलोअल्केन्स की क्या रिएक्टिविटी रहती है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी में से कौन सा ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है और क्यों, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एस एन वन के लिए सबसे ज्यादा शो करता है रिएक्टिविटी कौन सा? टर्शरी हैलोअल्केन। टर्शरी हैलोअल्केन ज्यादा रिएक्टिविटी शो करता है। और एस एन वन के लिए एस एन वन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वन का मतलब हुआ यूनिमालिक्यूलर। वन का क्या मतलब है? यूनिमालिक्यूलर। एन का मतलब न्यूक्लियोफिलिक और सब्स्टिट्यूशन। आपको पता है यूनिमालिक्यूलर मतलब? यूनिमालिकुलर का मतलब हुआ इसके रेट डिटर्मिंग स्टेप में एक ही रिएक्टेंट आ रहा है। तो आपको पता है कम से कम एक रिएक्शन में दो रिएक्टेंट तो होते ही हैं। इसलिए ये क्या होती है? टू स्टेप रिएक्शन होती है। टू स्टेप रिएक्शन होती है। और टू स्टेप इसमें इंटरमीडिएट बनता है। फिर इंटरमीडिएट कौन सा बनता है? कार्बोकेटाइन बनता है। एस एन वन में कौन सा इंटरमीडिएट बनता है? कार्बोकेटाइन बनता है। और आपको पता है कार्बोकेटाइन की टर्शरी वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी और फिर ये सिंपल मिथाइल हैलाइड। एस एन टू रिएक्शन में ये हुआ बाई मालिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और आपको पता है एक रिएक्शन में कितने मालिक्यूल होते हैं? दो मालिक्यूल होते हैं कम से कम। ठीक है। और दो के दो रेट डिटर्मिंग स्टेप में इन्वॉल्व हो गए, इसलिए ये क्या होगी? वन स्टेप रिएक्शन होगी। और इसमें इंटरमीडिएट कोई भी स्टेबल इंटरमीडिएट नहीं बनेगा। ठीक है। तो बैक साइड अटैक होगा यहाँ पे। एक ही पीछे से अटैक होगा। और पीछे से अटैक होने के लिए स्टेरिकली हिंडर्ड कम होना चाहिए। तो सबसे पहला आ जाता है मिथाइल हैलाइड, फिर प्राइमरी रिएक्टिव है, फिर सेकेंडरी और टर्शरी में ये बहुत ही कम देखने को मिलती है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। एक्सप्लेन एस एन टू रिएक्शन और एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड ब्रोमोमीथेन। एस का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन। एन मींस न्यूक्लियोफिलिक एंड टू मींस बाई मालिक्यूलर। अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड। मिथाइल ब्रोमाइड सिंपल ब्रोमाइड है। तो इसमें कहाँ से अटैक होगा? पीछे से अटैक होगा। ये मिथाइल ब्रोमाइड आ गया KOH और बॉयल किया तो KBr बाहर आ गया, CH3OH प्लस KBr। When methyl bromide is boiled with aqueous QH, it undergoes hydrolysis to give क्या मिल रहा है? मिथनॉल मिल रहा है। आयनिक फॉर्म में हम लिख सकते हैं इसको, CH3OH और KBr बाहर। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे अटैक हो रहा है? तो ये देखें, मिथाइल ब्रोमाइड है तो इतना स्टेरिकली हिंडर्ड नहीं है। एक ही स्टेप में OH नेगेटिव क्या करेगा? CH3 और Br में से Br नेगेटिव आ गया, CH3 पॉजिटिव आ गया। ये यहां से यहां चले जाएगा, ये यहां से यहां आ जाएगा। क्या बन जाएगा? CH3OH एक ही स्टेप में हो जाएगा और Br नेगेटिव। रेट रिएक्शन का दोनों चीजों पे डिपेंड करता है, हैलोअल्केन पे भी डिपेंड करता है और रीजेंट पे भी डिपेंड करता है। रेट ऑफ रिएक्शन सिंगल स्टेप रिएक्शन है, SN2 है, दो के दो मालिक्यूल एक ही स्टेप में। डिपेंड्स अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट, सबस्ट्रेट के ऊपर भी और रीजेंट के ऊपर भी। अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस मिथाइल ब्रोमाइड की रेट ऑफ रिएक्शन फॉलोस SN2 रिएक्शन। रेट रिएक्शन का दोनों पे डिपेंड करेगा, CH3Br पे भी और OH नेगेटिव पे भी। K लगा दोगे फिर K रेट कांस्टेंट आ गया, यही दिखाया नॉन पोलर सॉल्वेंट में। रेट डिटर्मिंग स्टेप, दोनों रिएक्टेंट इन्वॉल्व है, ये अटैक हो रहा है। OH नेगेटिव विल अटैक फ्रॉम बैक साइड ऑफ द कार्बन बिकॉज फ्रंट साइड देयर इज अनदर न्यूक्लियोफाइल Br नेगेटिव। ये ट्रांजिशन स्टेट बनेगी थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे क्या कर रहा है? ये Br यहाँ से लीव कर रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता लीव करेगा Br। और OH पीछे से अटैक कर रहा है, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी जो एक अनस्टेबल स्टेट है। फिर ट्रांजिशन स्टेट में लास्ट में Br निकल जाएगा, मिथनॉल 100% इन्वर्जन होगी कन्फिग्रेशन की। अगर आप R कन्फिग्रेशन लेते हो बाद में आपको प्रोडक्ट S मिलेगा, और S लेते हो तो RDS, इधर फुल फॉर्म रेट डिटर्मिंग स्टेप लिखा है। एक ही स्टेप में होती है, दोनों रिएक्टेंट इन्वॉल्व होते हैं।
is a one-step reaction because breaking or formation CH bond key take place simultaneously and the product is found with 100% inversion of configuration due to backside attack of nucleophile. Which of the following undergo SN2 reaction? ये टर्शरी है, टर्शरी टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड नहीं शो करेगा, टर्ड ब्यूटाइल जो है ये SN1 शो करेगा, टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड आयोडाइड नहीं, ये इथाइल क्लोराइड है। तो SN2 कौन शो करेगा? इथाइल क्लोराइड। SN2 रिएक्शन मेनली, तो इसमें कौन सी शो करेगा? बी पार्ट CH3Br तो सबसे ज्यादा शो करेगा, फिर इथाइल वाला बोल सकते हो, फिर ये सी आइसोप्रोपाइल आयोडाइड सी पार्ट बोल सकते हो, फिर टार्ट ब्यूटाइल क्लोराइड ए पार्ट। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की बात करें तो ग्राफ होता है ये पोटेंशियल एनर्जी अगेंस्ट रेट ऑफ रिएक्शन। एनर्जी प्रोफाइल ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई और ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन आ गई। ये रिएक्टेंट स्टार्टिंग में CH3Br OH नेगेटिव और ये एक्टिवेशन एनर्जी डेल्टा ई से डिनोट किया है एक्टिवेशन एनर्जी। ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल वो बनेगी और यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई और ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन आगे की तरफ जाना और रिएक्शन होगी। ये CH3Br और OH मिले, बीच में ट्रांजिशन स्टेट बनी, CH3 ये लिख लिया, Br यहाँ से टूट रहा है, OH अटैच हो रहा है, ये ट्रांजिशन स्टेट है अनस्टेबल। ये जो गैप है इसको एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। फिर ये आ जाएगा CH3OH और Br नेगेटिव प्रोडक्ट। तो इसमें ट्रांजिशन स्टेट क्या बनता है? एक ही बनेगी ऊपर, और ये जो डिफरेंस आया डेल्टा एच, ये एंथैल्पी चेंज आ गई, देख रहे हो? प्रोडक्ट की एंथैल्पी कम है, मतलब एनर्जी क्या हुई है? एंथैल्पी क्या हुई है? रिलीज हुई है। इसको कौन सी रिएक्शन बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। Delta H is negative since the reaction is exothermic. In the following pair of halogen compound, which would undergo SN2 reaction faster? इनमें से कौन सा रिएक्शन जो है फास्टर शो करेगा? तो देखो इनमें ये वाला जो है यहाँ पे कार्बन देखना है, ये सेकेंडरी है। ये वाला इसके साथ जो अटैच है, ये फर्दर कितने के साथ अटैच है? ये प्राइमरी है। और ये वाला, ये भी प्राइमरी है। और ये वाला, ये भी प्राइमरी है। तो यहाँ पे तीन प्राइमरी है। इसने बोला विच वुड अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर, प्राइमरी वाले ज्यादा शो करते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव और I नेगेटिव में से I नेगेटिव जो है ये एक गुड लिविंग ग्रुप है। तो सबसे ज्यादा कौन सा शो करता है? अगर I और Cl सेम है तो I वाला ज्यादा गुड लिविंग ग्रुप होगा। तो कौन सा? I वाला। ये इट इज a primary and therefore undergo SN2 reaction with faster rate। ये as iodine is a better living group because of its large size, it will released at a faster rate in the presence of incoming। तो कौन सा आ जाएगा? आई वाला आ जाएगा। विच अल्काइल हैलाइड फॉर्म द फॉलोइंग पेयर वुड बी एक्सपेक्ट टू रिएक्ट मोर रैपिडली बाय एन SN2। फर्स्ट पार्ट में कौन सा? पहले वाला जो है CH2Br वाला, ये कौन सा है? प्राइमरी। और ये कौन सा है? सेकेंडरी। तो कौन सा होगा? प्राइमरी वाला ज्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, स्टीरिक हिंडर कम है। सेकेंड पार्ट, ये सेकेंडरी और टर्शरी, दोनों में से कौन सा ज्यादा रिएक्ट करेगा? ये वाला सेकेंडरी है और ये टर्शरी है, तो कौन सा ज्यादा रिएक्ट करेगा? सेकेंडरी। इसमें दोनों, ये भी प्राइमरी है और ये भी प्राइमरी है, लेकिन यहाँ पे स्टेरिकली हिंडर्ड वाला CH3 पास है और यहाँ पे CH3 दूर है, तो ये ज्यादा रिएक्टिव होगा। ब्रांच्ड CH3 being primary halide, there would not be any steric hindered hindrance। ये सेकेंडरी हैलाइड है, ये फास्टर होगा सेकंड पार्ट में टर्शरी से।
थर्ड पार्ट में प्रेजेंस ऑफ मिथाइल ग्रुप, थर्ड पार्ट में मिथाइल ग्रुप यहाँ पे दूर है, जिससे स्टीरिक हिंड्रेंस कम होगा। अब नेक्स्ट आ जाता है ये टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड लिया, तो यहाँ पे OH अटैक करेगा बॉयल हाइड्रोलिसिस, और यहाँ पे पोलर सॉल्वेंट यूज होगा। SN2 में नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज होता था। यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म होगा, यहाँ पे SN1 मैकेनिज्म होगा। क्यों? क्योंकि ये Br पहले छोड़ देगा यहाँ पे, और स्टेबल क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन बन जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन सबस्ट्रेट पे ही डिपेंड करेगा, मतलब SN1 रिएक्शन होगी। SN1 reaction and explain the mechanism of tert butyl. S1 stands for two step reaction. Step 1 formation of, step 1 में क्या होता है, tert butyl कार्बोकेटाइन बनेगा। बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट भी आएगी, ये स्लो स्टेप, ये यहां से लीव कर रहा है, और आगे जाके ये क्या बन जाएगी, CH3, यहाँ पे एक CH3 आ जाएगा, और यहाँ पे CH3 आ जाएगा, और Br नेगेटिव बाहर चले जाएगा। ये क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन कैसा होता है, 120 डिग्री एंगल होता है, हर साइड से सेम एंगल होता है, इसलिए अटैक कहाँ से होगा, बैक साइड से भी और फ्रंट साइड से भी इक्वल अटैक की पॉसिबिलिटी है। ट्रांजिशन स्टेट 1 बनेगी, ये 120 डिग्री, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। स्टेप 2 फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब यहाँ पे OH कहाँ से अटैक करेगा, बैक से भी कर सकता है, फ्रंट से भी कर सकता है। फिर एक दोबारा से ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, TS2 बोलेंगे इसको, और फिर फ्रंट साइड से अटैक हुआ तो OH उधर ही आ जाएगा जहां पे Br लगा होगा। बैक साइड से हुआ तो OH ऐसे आ जाएगा। 50% रिटेंशन रहती है और 50% इन्वर्जन होती है। तो देखो, OH कहाँ से, आगे से भी अटैक कर सकता है, पीछे से भी। फ्रंट साइड से अटैक हुआ तो वैसा ही रहेगा, रिटेंशन। पीछे से अटैक हुआ बैक साइड से तो इन्वर्जन। तो इसमें क्या मिलते हैं, SN1 में रेसमिक मिक्सचर मिलती है। ऑर्डर ऑफ टर्शरी इसमें ज्यादा रिएक्टिव होता है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। क्यों, टर्शरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है, ये वाला CH3 होल थ्राइस CCl ज्यादा होगा, फिर सेकेंडरी वाला आइसो प्रोपाइल वाला, फिर इथाइल, फिर मिथाइल। SN1 इज फेवर्ड इन पोलर सॉल्वेंट। ये रिएक्शन किस में होती है, पोलर सॉल्वेंट्स में होती है, और SN2 नॉन पोलर में। SN1 में इन्वॉल्व कार्बोनियम आयन मैकेनिज्म, कार्बोकेटाइन बनता है स्टेबल। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, दो स्टेप होते हैं, पहले कार्बोनियम बनता है, वो स्लोएस्ट स्टेप है, और रेट डिटर्मिंग स्टेप है। इसमें रेट सिर्फ सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है, मतलब हैलो अल्केन पे ही डिपेंड करता है। SN1 में 50% इन्वर्जन होती है और 50% रिटेंशन होती है। स्टीरियोस्पेसिफिक रिएक्शन में जब एक मॉलिक्यूल क्या होगा, एसिमेट्रिक होगा, मतलब चार डिफरेंट ग्रुप लगे होंगे, इन्वर्जन और रिटेंशन इज पॉसिबल बेस्ड ऑन इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल। फर्स्ट स्टेप क्या बनता है, कार्बोनियम आयन बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है, इसलिए पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए। सेकंड स्टेप अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल, बैक साइड से भी कर सकता है, फ्रंट से भी कर सकता है, रिटेंशन और इन्वर्जन। रिएक्टिविटी अल्काइल हैलाइड की टूवर्ड SN2 पूछा है, SN2, SN2 में प्राइमरी वाले की ज्यादा होगी, तो इसका आंसर आएगा सी पार्ट। इन SN2 रिएक्शन में प्रोडक्ट कैसा होता है, 100% इन्वर्जन होती है। रेट ऑफ रिएक्शन SN2 की डिपेंड करती है मोलर कंसेंट्रेशन दोनों की, रिएजेंट भी और सबस्ट्रेट की। इन SN2 रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल OH अटैक कार्बन एटम फ्रॉम, कहां से अटैक करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम SN1 की, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस SN1 मैकेनिज्म। तो इसमें देखो, इसको समझने वाला है, CH3 होल थ्राइस CBr टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड लिया डेल्टा H से, पहले ये एक्टिवेशन एनर्जी TS1 बनेगी, ट्रांजिशन स्टेट 1 बन गई, ठीक है। फिर कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर ट्रांजिशन स्टेट 2 बनेगी, ट्रांजिशन स्टेट 2 थोड़ी स्टेबल होगी, ये डेल्टा E2 आ गया, और फिर प्रोडक्ट बनेगा। तो इसमें ट्रांजिशन स्टेट दो हैं, दो पीक्स होंगे इसके डायग्राम।
डेल्टा ई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है और डेल्टा एच हीट ऑफ रिएक्शन है। डेल्टा एच नेगेटिव है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, इसलिए रिएक्शन क्या होगी, एक्सोथर्मिक होगी। प्रिडिक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड इन SN1 एंड SN2 फॉर आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन्स। देखो सबसे पहले ब्रोमोब्यूटेन्स बनाओगे तो जो प्राइमरी ब्रोमोब्यूटेन होगा उसकी रिएक्टिविटी SN2 के लिए ज्यादा होगी, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। फिर उसके बाद आइसोब्यूटाइल की होगी, फिर सेक ब्यूटाइल की होगी, फिर टर्ड ब्यूटाइल की होगी। सेकेंड पार्ट में C6H5CH2 भी है। आपको पता होगा बेंजाइल कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है। यहाँ पे एक ही बेंजाइल कार्बोकेटाइन है, यहाँ पे दो बेंजाइल कार्बोकेटाइन है। यहाँ पे एक बेंजाइल है और एक मिथाइल कार्बोकेटाइन है ये। तो सबसे पहले कौन सा, बेंजाइल मिथाइल, ये CH रहने दो, बेंजाइल दो है और दो। बेंजाइल कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए जिसमें ये दो हैं और एक मिथाइल, ये वाला सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा SN1 के लिए। फिर जिसमें दो हैं, फिर ये थर्ड, फिर ये फोर्थ। तो देखो SN1 के लिए ये लिखा है पहला, चार जो ब्रोमोब्यूटेन्स हैं, ये क्या लिखा है, इसका नाम है N ब्यूटाइल ब्रोमाइड। यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे बाहर है, तो ये आ गया आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये आ गया सेक ब्यूटाइल ब्रोमाइड और ये आ गया टार्ट, टार्ट वाला सबसे ज्यादा रिएक्टिव। यहाँ पे N ब्यूटाइल SN2 में बैक साइड अटैक होता है, फिर आइसो, फिर सेक और फिर टार्ट। Of the two primary bromides, carbocation intermediate derived from CH3 whole twice CH2 is more stable than derived from this because of greater electron donating effect of the, therefore CH3CO is more reactive than secondary, फिर ज्यादा होगा। ये पूरा एक्सप्लेन कर दिया मैंने। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे C6H5 दो हैं, दो बेंजाइल रिंग्स हैं और एक मिथाइल है, तो बेंजाइल कार्बोकेटाइन और ज्यादा स्टेबल होता है किससे, टर्ड ब्यूटाइल से भी। इधर एक दो बेंजाइल है, इधर एक बेंजाइल है और एक मिथाइल है, इधर एक बेंजाइल है, तो ये ऑर्डर आ जाएगा। और SN2 में उल्टा ऑर्डर आ जाएगा इसका। द टू सेकेंडरी ब्रोमाइड्स कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट ऑब्टेन फ्रॉम मोर स्टेबल देन, यही एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे। इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ हैलोजन कंपाउंड्स अंडरगो फास्टर SN1 कौन सा शो करेगा। तो पहले वाला कौन सा है, SN1 के लिए देख टर्शरी वाला ज्यादा होता है। ये जो कार्बन है ये तीन के साथ लगा है, ये टर्शरी है, और ये दो के साथ लगा है इस साइड और इस साइड, ये सेकेंडरी है। तो टर्शरी वाला ज्यादा स्टेबल, ज्यादा रिएक्टिव होगा। सेकंड, सेकंड भी इजी है। यहाँ पे ये जो कार्बन है ये एक ही के साथ लगा है, या ये प्राइमरी है, और ये दो के साथ लगा है, ये सेकेंडरी है। तो सेकेंडरी ये वाला और ये वाले ज्यादा रिएक्टिव है। ये ज्यादा रिएक्टिव है। टर्शरी हैलाइड रिएक्ट फास्टर देन सेकेंडरी बिकॉज ऑफ ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ टर्शरी कार्बोकेटाइन, because of greater stability of secondary carbocation than primary. रिएक्टिविटी अल्काइल हैलाइड की टूवर्ड SN1 रिएक्शन कौन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, टर्शरी फिर सेकेंडरी, यही फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा इसका, ये पार्ट। इन SN1 रिएक्शन प्रोडक्ट इज फाउंड विद 50% इन्वर्जन, 50% रिएक्शन, 50% रिटेंशन। 50% इन्वर्जन होती है और 50% रिटेंशन, बोथ A and C। रेट ऑफ रिएक्शन फॉर SN1 रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे ही डिपेंड करता है, ये पार्ट। इन SN1 रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ से करता है, दोनों साइड से अटैक कर सकता है, फ्रंट से भी और बैक साइड से भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द स्टडी हब। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत